आजकल जो टूल्स हैं, मेजरमेंट टूल्स हैं, इसमें आप आई ड्रॉपर टूल बड़ा फेमस, ऑलमोस्ट सारी एप्स में जो आपके ग्राफिक्स के होते हैं, इसमें इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आई ड्रॉपर का। और इसके साथ जो इसके कंपेनियन ग्रुप टूल्स हैं, उसमें जो फेमस वन एक नोट टूल या काउंट टूल और रूलर टूल, ये टूल्स इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं? मास्किंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ देखते हैं आज अगर हो जाए, नहीं तो फिर मंडे को आपको मास्किंग के ऊपर भी करवाएंगे कि आपका क्विक मास्क क्या करता है, और क्विक मास्क के अलावा आपके पास लेयर मास्क क्या करता है, और किस तरह वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है जब कभी आपने अपने इमेज में जो पिक्सल्स आपके करंट लोड हैं जेपीजी के, उसके अंदर आप डिस्ट्रक्टिव के बजाय नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज करते हो। नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जो उसके पिक्सल वैल्यूज हैं उस पर वर्क नहीं करते, बल्कि एक लेयर ऊपर, जैसा ग्लास होता है ना, ग्लास के ऊपर आप काम करो, और ग्लास अगर आपको उसमें वर्किंग आपको समझ आती है तो ठीक है, वरना ग्लास साइड पे कर दो तो आपका ओरिजिनल इमेज इसी तरह इंटैक्ट होता है। तो ये काइंड ऑफ लेयर इसी तरह का रोल है, जिस तरह ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर अगर आप काम करते हो, पेंट करते हो, पेंट पसंद नहीं आया, इमेज पसंद नहीं आई, उसको ग्लास को हटाते हो तो ओरिजिनल इमेज वो सामने जिस तरह है वैसे ही आपको दिख रहा है। तो ये काइंड ऑफ सेम इसी तरह का अगर आपको रिक्वायरमेंट आपकी है, ये आप कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसको भी देखा जाएगा कि ये कैसे होता है। फिर मास्क में, जो कि कल हमने काइंड ऑफ टाइपिंग मास्क किया था, जिस तरह टाइपिंग मास्क में भी, जो कि आपके अदर देन जो टूल्स, रेक्टेंगल मार्की टूल होता है, लेसो टूल होता है, मैग्नेटिक वगैरह, ये सारे टूल्स हैं, इसका मकसद भी सिलेक्शन ही होता है। तो अगर आप इसमें एक्सपैंड भी करना चाहो सिलेक्शन में, तो आप कर सकते हो। जब आपकी वो डॉटेड लाइंस आ गई थी, तो उसमें अगर आप चाह रहे हो कि उसमें मैं मजीद चेंजेस कर सकूं, तो शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो कोई अदर टूल यूज करके। जरूरी नहीं होता कि आपने जो बना दिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक लेयर है, और लेयर के ऊपर मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रेनिंग्स, ठीक है जी। इस ट्रेनिंग टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मास्क के थ्रू अगर इमेज में से आपने कलर्स को पिक करके इसमें रखना है, तो कल हमने ये वो प्रैक्टिस करके देखी। हमने जस्ट इमेज इंपोर्ट किया, ग्रेडियंट फिलिंग हो सकती है इस टेक्स्ट में, पॉसिबल है ग्रेडियंट फिलिंग। या आप चाह रहे हो ये वाला इमेज है, इसमें से कलर्स आप पिक करके यहाँ पे रखना चाह रहे हो, टेक्स्ट के अंदर उसको कंटेन करना चाह रहे हो। तो कल मैंने आपको जिस तरह बोला कि इसके लिए आपको मास्क टूल जब आप ये यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फॉर एग्जांपल ग्रास में से आपने कुछ लोड करना है, आपने लिखा ग्रास, ठीक है जी। ग्रास लिखने के बाद आपने इसको साइज भी कर लिया अपने इस टेक्स्ट को। पिक्सल वैल्यू जो भी पॉइंट्स में देनी है आपने दे रहे हो, जितना इंक्रीज करना है आप कर लो इसको। अगर आपको इस ग्रास टेक्स्ट के, जो ग्रास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने अपने इमेज के पिक्सल्स को इसमें कैरी करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कल कि आप टिक करोगे, ये एरिया आपका सिलेक्शन में जो इंक्लूडेड है, ये आपका इसमें इसको कैप्चर करने को हाईलाइट किया हुआ है, आपके पिक्सल सिलेक्टेड हैं और करंट फ्रेम में। तो ये पिक्सल अगर आप इसको मूव करोगे या कॉपी करोगे, तो ये पिक्सल जो कैप्चर कर लिया इसने एरिया, इसके अंदर आ गया। अगर इसमें इंक्रीज रिक्वायर्ड है, तो सेम टूल्स आपके पास मौजूद हैं, ये आप यूज कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो। सिलेक्शन ना इंक्रीज करनी है आपको,
ये टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ, सॉरी, अंडू कर देते हैं। शिफ्ट पहले प्रेस कर देना। एक्टिवेट आपने सिलेक्शन मोड में इस बार इलिप्टिक टूल को ऑन किया हुआ है। यहां आ जाओ, शिफ्ट प्रेस कर दो और ये लो। अदर देन दिस करना है, आप कोई और यूज करना है, ये लो। लैसो टूल, मैग्नेटिक, पॉलीगॉन, एनी। शिफ्ट प्रेस करो। आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब आगे आपने क्या करना है जनाब, शिफ्ट प्रेस करके इसमें ऐड ऑन आप कर सकते हो एरिया। और अगर आपने ऑल्ट करोगे, ऑल्ट से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद ये आपके पास एरिया, जितना आपने एक्टिव किया हुआ था वो आ गया, लोड कर दिया उसने। पिक्सेल्स वैल्यूज पिक कर ली इस सराउंडिंग की जिसके एक्टिव एरिया में थी। इसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पे एक्टिव किया है अपने करंट इमेज के अंदर एरिया, जो कि टाइप मास्क के थ्रू किया है, अगर आप चाहो उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। ये जो आपको सिलेक्शन के लिए बताए थे, पॉसिबल है। और जब हो गया एवरीथिंग इज ओके, कंट्रोल डी करो, डी सेलेक्ट एवरीथिंग। ये जी आपका टेक्स्ट उस फॉर्म में जो आपने चाह रहा था वो आपको यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है जी। ये कल की बात जो, आप ये ना समझना कि जी हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मास्क बनाया टाइप मास्क, बाद में हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जो मर्जी करो आप इसमें से। आप के पास इतने सारे टूल्स हैं, वो यूज कर लो। आप पेन टूल यूज कर लो, पेन टूल भी तो आपको है। तो पेन टूल से भी आप अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी छोटी सी जो बात आपसे करनी थी, बतानी थी। अब मजीद दूसरे कुछ टूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। जिसमें अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ये टूल यूज करना हो, इसका नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो करंट इमेज है, इसमें अगर आप चाहो कोई कलर पिक करना है, आई ड्रॉपर ये आपको हेल्प करता है कलर पिक करने के लिए। कलर पिकर भी बोलते हैं। या आपका इमेज में से सैंपल अगर आपने पिक करना हो, आई ड्रॉपर से पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे लेडर है, इसका कलर आपने पिक करना है। ये कलर यहाँ से पिक कर दिया। ये आपकी वॉल है, इसका कलर पिक करना है। ये आपकी यहाँ पे रैक पड़ा हुआ है, इसका कलर ये वाला आपको रिक्वायर्ड है। तो जहां पे आप क्लिक करते हो, ये टायर है, इसका कलर रिक्वायर्ड है। जो कलर आप पिक करना चाहो इसकी फिल में वो कलर ऐसे पिक हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह जी, दोबारा उसमें ये है कि ये जैसे ये शर्ट है, इसका कलर आपको चाहिए, फोरग्राउंड में लोड करना है, तो ये आई ड्रॉपर से इजीली ये क्लिक करने पे लोड कर देता है। कोई मैचिंग कलर आपने लोड करना है, जहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप अपने इमेज में से जो भी कलर लोड करना चाहो, आपको एग्जैक्टली कलर की वैल्यू का आइडिया नहीं होता, आपको उसके साथ कोई शेप्स बनानी है, उसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है। ये काफी मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। और ये जब आपका लोड हो जाता है तो आप बकेट यूज कर सकते हो, बकेट। और ये शेप को, जो कि शेप है, इसको राइज करना जरूरी होता है, ओके कर दो। अब आप इसके अंदर इसको फिल भी कर सकते हो। ये कलर आपका जो कि आई ड्रॉपर से लोड किया गया, जैसे ये रूफ टॉप है, ये इसको आपने क्लिक किया, ये कलर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। इसका कॉम्बिनेशन बनता है, ये पिक करने के लिए और ये ड्रॉप करने के लिए। वेरी सिंपल वे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन हो, ड्राइंग्स हो, और उसमें आपको कुछ कलर्स की रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हो, और टेक्स्ट के ऊपर चाह रहे हो या शेप्स के ऊपर चाह रहे हो, तो इजीली इसको आप लोड कर सकते हो। आप जो भी शेप, ये जो भी आप शेप बनाते हो, ये शेप आपके पास आ गई। अगर मुझे ये कहा जाए, मुझे ये
जो एक टावर नजर आ रहा है, टावर का ये वाला कलर मुझे रिक्वायर्ड है, इसके फिल में या इसके स्ट्रोक में टावर का ये कलर मुझे रिक्वायर्ड है। ये जो रेड शेड ऊपर नजर आ रहा है इसके साथ मैचिंग मुझे यहाँ पे इस सर्कल के अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है। आपको हेल्प करेगा आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर जिस तरह आपको नाम से भी नजर आ रहा है और आपको इस शेप में भी दिखाई दे रहा है कि आप जो यहाँ से कलर पिक करते हो आई ड्रॉपर से, ये पिक करते हो, वो यहाँ पे लोड कर देता है फोरग्राउंड। ये देखो, ये लोड कर दिया, इधर क्लिक करोगे ये लोड कर देगा। क्लाउड का ये एरिया येलो वाला ये लोड करना है, ये लोड कर देगा। ये आपके पास एक इसके स्ट्रक्चर के अंदर से आपने ये ब्राइट एरिया को पिक करना है, ये लोड हो गया। इस एरिया को लोड करना है, ये लोड हो गया। तो इसका मतलब है ये क्लाउड डार्क शेड है, ये आपको चाहिए, आपका ये लोड हो गया। और उसके बाद अगर आप इसमें इसको रिक्वायर्ड है फिल करना, दिस वन कलर को फिल करना है इनसाइड दिस, इजिली कर सकते हो। उसका जो आपका राइट कॉम्प्लीमेंट जो करेगा टूल, उसका नाम है पेंट बकेट। पेंट बकेट ये यूज कर लो। हाँ, बस इसको यूज जब करना है, जिस लेयर पे करना है, जिस शेप पे करना है, वो आपकी यहाँ पे शेप पिक्सलेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो नॉट अलाउड, ये चूंकि शेप है, इसको पिक्सल में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे ये अप्लाई नहीं करने देगा अपने आप को, और इसको रोकता है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो वो आपको मैसेज देता है दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रीसीडिंग। रास्टराइज कर दो दिस शेप को, यस कर दो, ओके। जैसे ओके करते हो तो अब ये बकेट अवेलेबल हो गई और जो फोरग्राउंड कलर है वो इसमें फिल हो जाएगा। टेक्स्ट, जब आपका जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है इसका जो साइज है, मिसाल के तौर पे आपने इसको साइज कर दिया 200, ठीक है जी, ये 200 साइज। अब इस पे आपका कलर कौन सा लोड है जो आपने इस फ्रेम में से पिक किया, ये सॉरी इस टावर में से पिक किया या इस क्लाउड में से पिक किया। पिक करने का तरीका ये है कि आपने ये आई ड्रॉपर पे जाना है और यहाँ से आपने कलर जो आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर आपको अच्छा लग रहा है, अब ये मैच करना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्टली वैल्यूज क्या हैं वो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जॉब के ये आप किस तरह इसमें से इस कलर के सेम वैल्यूज को जनरेट कर सको फोरग्राउंड या स्ट्रोक में। तो ये आपको ये आसानी है आई ड्रॉपर के साथ कि जब आप जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो उस कलर को वो लोड कर देता है आपके फोरग्राउंड में ऐसे। और जैसे ये लोड हो गया, जैसे ये लोड हो गया उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी शेप है उसमें फिल करना है, या आप यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड है आप टेक्स्ट में भी इसको यहाँ से आप लेके आ सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से भी आप जो कलर यहाँ से तो आप पिक कर ही सकते हो, और यहाँ से भी आप आई ड्रॉपर के थ्रू ये अवेलेबल कर देता है, आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। या आई ड्रॉपर यहाँ पे भी फैसिलिटेट करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कलर्स आप जा रहे हो नो आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम माई इमेज, आपने टाइप कर दिया, यहाँ से आई ड्रॉपर यहाँ से भी फैसिलिटेट करता है। ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है कलर, उसकी प्रेजेंस लुक। और अगर आपको किसी शेप के इनसाइड आपने पुट करना है कलर को वो भी कर सकते हैं वेरी इजी वे। जैसे ये आपका एक सर्कल था जो कि ये लोड है ऊपर, अगर आप कह रहे हो इसका कलर अब चेंज हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं, आप इसको क्लिक करो, शेप पे क्लिक करो, यहाँ पे भी आई ड्रॉपर अवेलेबल है। फिल में जाओ, फिल में जाओ और फिल में जाके यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे कोई कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, इसमें से जैसे आप क्लिक करते हो वो कलर आपका लोड हो जाता है उस शेप के अंदर। और ये आप अगर इसमें भी आप यहाँ पे चले जाओ तो जो आपकी करंट शेप है उसमें उस कलर को वो लोड कर देगा। ठीक है, इस तरह आप ये आई ड्रॉपर को यूज कर सकते हो। आई ड्रॉपर के अलावा इसमें आपके पास कुछ और टूल भी होते हैं, खास तौर पे इसमें जब आपके पास कोई ऐसा इमेज हो जहां काउंटिंग रिक्वायर्ड हो, जहां नोट लिखना रिक्वायर्ड हो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इमेज है, इसमें काउंटिंग रिक्वायर्ड है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इस शेप जो इमेज है इसमें काउंटिंग रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे कोई इमेज ऐसा ले लेते हैं जहां पे हमें काइंड ऑफ काउंटिंग चाहिए, ये ले लेते हैं, ये एक इमेज है। चलिए इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, फ्रेश ले लेते कॉपी इसकी।
स्टूडेंट्स आपको इसमें ना यहाँ पे काउंटिंग रिक्वायर्ड है। विंडो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको काउंटिंग रिक्वायर्ड है। टायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको यहाँ पे काउंटर लगाना है। काउंटर विंडोज का भी काउंटर लगाना है, फिर ये टायर्स का भी काउंटर लगाना है। कभी इस तरह का अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है इसमें, जिसका नाम है काउंट टूल। काउंट टूल से फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको आइकन जो माउस का है उसमें नंबर 1 प्लस के साथ आपको ये इंडिकेटर शो कर देता है। अब आपने जहां जहां क्लिक करोगे काउंटिंग का नंबर वहां पे प्लेस कर देगा। इसमें इससे रेलेवेंट कुछ ऊपर आपको दिख रही होंगी ऑप्शंस, ये यहाँ पे आप जाके इसको अपनी जरूरत के मुताबिक ग्रुप भी कर सकते हो। अभी ग्रुप या आपको डीएक्टिवेट है, ग्रे है, अभी आपको दिखाता हूँ। डिलीट भी कर सकते हो। इस काउंटर का कलर भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार ये वाली जो वॉल है इस पे कलर रेड अच्छा लगेगा, रेड कर लो। पहली बात, काउंटर रेड कलर में डिस्प्ले करवाना है। दूसरा, क्या इसके ऊपर कोई मार्कर लगाना है, सिंबल आएगा। और सिंबल तो आएगा, साथ में क्या फॉन्ट देना है। इसको अगर आप चाहो चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये आपका लेबल का साइज है, और ये आपका यहाँ पे इसमें वो मैक्सिमम वैल्यू मार्कर साइज की 10 होती है, मिनिमम इसको 1 दे सकते हैं। चले मैक्सिमम साइज कर देते हैं, लेबल 20 पॉइंट्स कर दिया। और ये देखिए ये काउंटिंग शुरू, 1 2 3 4, ये आपकी लेबलिंग कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है जो भी। और ये आपका साइज है, ये मार्कर साइज है। और साथ में ये 20 जो है ये नंबर का साइज है 1 2 3 4 में। अगेन देखिएगा, आपने यहाँ पे एक काउंटर लगाना है इस जगह पे। ये आपके पास टायर्स है, नंबर टायर्स, ये आपने डिजाइन बनाया। और आपका जो क्लाइंट कहता है जरा ये एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट बताओ या इसकी काउंटिंग बताओ, तो आप इसको यहाँ से बड़े आराम से एक काम कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप विंडो है, विंडो की काउंटिंग है, ये टायर की काउंटिंग करनी है। यहाँ पे आप चले जाओ और यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर लो ए न्यू काउंट ग्रुप। इसका नाम रख देते हैं टायर काउंट ग्रुप। नेम दे दिया, टायर काउंट ग्रुप, ये आ गया। कलर आप चाह रहे हो कि इसका कलर हो जाए ब्लू, कर दिया। नंबर 3, इसका मार्कर का साइज कैसे ही रखना है, इसी साइज में रहने दो। लेबल थोड़ा सा बड़ा करना है, ये लो ऑलमोस्ट डबल कर दिया। और ये देखो ये साइज आपको यहाँ पे ब्लू के साथ अवेलेबल हो गया। काउंटिंग इस तरह अपने इमेज में जेपीजी में पिक्सल्स, जेपीजी के अंदर आप अपनी वैल्यूज को प्रेजेंट कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, काउंटिंग शो कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड है, आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, नंबरिंग आपने लगानी है, तो ये इधर से इजीली आप इसको रन कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लगी नहीं है, ऑफ ऑन ऑफ कर सो। और अगर आपको वैसे ही खत्म करना है, डिलीट कर दो। ग्रुप को क्रिएट करना है, यहां से कर लो। ग्रुप का नाम जो कि विंडो वाला आपका था, जो कि काउंट ग्रुप 1 के नाम से था, इसको अगर आप समझते हो नाम इसका अच्छा नहीं है, चेंज कर लो, यहाँ पे नया नाम दे दो। ठीक है, तो ये आप रीनेम इधर से भी कर सकते हैं। रीनेम से और उसको नाम आप दे दो विंडो काउंटिंग। तो आपके पास दो ग्रुप्स हो गए अलग अलग, और दोनों के अपने अपने जो है वो काउंटिंग अलग अलग चल रही है, अपनी अपनी नंबरिंग, अपना अपना कलर, अपने अपने बुलेट का साइज। और ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल करते हो। अगर आप यूज करना चाहो करो, और नहीं यूज करना डिलीट कर दो। ये लो, ये भी गया। और इसी तरह इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। क्लियर है? क्या करना है, किसको नहीं रिमूव करना? हाँ,
लेयर नहीं रिमूव करना, ये आपके जो वर्किंग एरिया है ना आपके कैनवस के ऊपर, ये नंबरिंग की प्रेजेंटेशन करेगा काउंटिंग के साथ क्लिक करने पे। अगर आपको रिक्वायर्ड है ऑन कर लो, नहीं चाहिए आप वक्ती तौर पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, परमानेंटली रखना है वो भी रख सकते हो। प्रिंटिंग में भी ऐसे ही आएगा। बाद बात किसी की रिक्वायरमेंट होती है अगर, तो वो कर सकते हैं काउंटिंग का नंबर, ठीक है। इतने गेट्स हैं, इतने फ्लोर हैं, इतने स्टेयर्स हैं, इतने टायर्स हैं, इतनी विंडोज हैं, इतने ये लैडर्स के पार्ट्स हैं, इतने सरफेसेस के ऊपर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपना ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को आप प्रॉपर कलर के साथ रिप्रेजेंट करवाओ, मार्कर का साइज डिफाइन करो, और लेबल का साइज डिफाइन करके नंबरिंग लगानी शुरू कर दो। बस ये काम है इसका ऐसे, अगर आप चाहो तो। नहीं चाह रहे आप इसको यहाँ पे जाके, अगर एक डिलीट होता है अगर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, और जो लास्ट ग्रुप होता है वो डिलीट नहीं होता, उसको फिर क्लियर करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट काउंटिंग। और काउंटिंग के अलावा अगर इसमें आप जानना चाहो कि मुझे नोट्स देने हैं, मुझे नोट्स देने हैं, नोट्स भी दे सकते हो। बाद अगर आपका काम हो रहा होता है और डिज़ाइन आपका क्रिएट हो रहा होता है, और वहाँ पे अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो कुछ आप काम कर रहे हो कुछ कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ग्राफिक डिज़ाइनर को दे रखी है, और अगर आप उसमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहो, इस डिज़ाइन में ये चेंज कर दो, इस डिज़ाइन में ये चेंज कर दो, तो ये नोट्स आपस में शेयर किए जा सकते हैं। या शिफ्टिंग में काम हो रहा है, मॉर्निंग वाला बंदा जाने से पहले ये कह के जाता है कि तुमने एक काम करना है कि कलर जो है ना इसका वॉल का या ये विंडो का जो ये कलर है वो आप चेंज कर देना, ये कलर जो आपका विंडो का नजर आ रहा है इसको चेंज कर देना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, आप इसको बाय यूजिंग दीज नोट्स ये काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपका जो ग्राफिक डिजाइनर, जो आपका टीम ग्रुप का जो आपका लीडर है, तो कहते हैं यार मैं यहाँ पे नोट लिख दूंगा, आप जैसे ही ज्वाइन करो तो ये एक्टिविटीज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करके मुझे मेल कर देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी इस वॉल का कलर चेंज करना है, ये वॉल है, विंडोज पे 4 लगी हुई है, इसका वॉल का कलर चेंज करना है, या ये टॉप है ये वाला, इसका कलर मुझे मजीद जो है वो डार्क करना है, रेड टोन में ले आओ, और ये ग्रीन कलर है इसको ब्राउन कर दो। तो ये खुद कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी को ये जॉब असाइन करके जाना चाह रहा है, नोट्स शेयर करना चाह रहा, नोट्स आपने यहाँ से ऑन करने हैं। आई ड्रॉपर के बाद काउंट हमने कर लिया, नोट्स में आपको बताने लगा, नोट्स पे आपने क्लिक करना है। नोट्स पे क्लिक करने के बाद ये आपका आइकन इस तरह का आ जाएगा। आपने इस जगह पे जहां पे आपने नोट्स जिस पार्ट से रेलेवेंट आपको नोट्स देने वहां क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे एक बॉक्स आ जाएगा नोट्स का, और यहाँ पे आप नोट टाइप कर दो, काइंडली चेंज वॉल कलर टू डार्क ब्राउन, नोट दे दिया, ठीक है। फिर ये विंडोज पे आया, वो यहाँ इसके टॉप पे आया ये वाला, इधर भी क्लिक कर दिया, चेंज दिस टू रेड शेड, दे दिया उसने, ठीक है। और मजीद वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे नोट दिया, रिमूव टायर्स फ्रॉम दिस लॉन, ये नोट दे दिए, 3 नोट दे दिए, ठीक है। और यहाँ वो कहता है जी इसको विंडो के बारे में, चेंज विंडो फ्रेम टू ग्रीन या सॉरी ब्राउन, इस तरह के नोट्स शेयर करता है अपने डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने जो करंट लोडेड पीएसडी फाइल है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, मैसेज कन्वे कर सकते हो, या अपने लिए कोई कमेंट आपने रखना है, आपने आज ये काम कर लिया, कल आपने ये काम करना है, इसके अंदर ये चीजें आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, अपने लिए नोट रख लो, किसी को बताने के लिए नोट रख लो। ये नोट आपको यहाँ पे 1 बाय 1, इस वक्त करंट नोट मेरा ये है अबाउट विंडो, अगर हमें प्रीवियस नोट पे जाना है, ये लो, ये टायर का नोट आ गया, यहाँ लिखा हुआ है रिमूव टायर्स फ्रॉम दिस लॉन। क्या मैं ये टायर्स रिमूव कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? क्या ये टायर यहाँ से खत्म हो जाएंगे? हैं? हो जाएंगे कैसे? मिसाल के तौर पे
करना है रिमूव। या ये शेड नजर आ रहा है इस रैक का, ये यहां से खत्म करना है, हो जाएगा। हमने वो सारे टूल तो किए हमें ना, मिसाल दे रहा हूं कि वो करना था आपने। ठीक है, आपको कहा गया था कर लो, कर लेते हैं। ये यहां से आए, सोर्स बताया, ये ले जी, यहां पे आए, सोर्स बताया, ये लो, सोर्स तरफ ठीक कर लेना, लोकेशन, सोर्स बताओ, यहां पे आओ, ऑल्ट, सोर्स बताया, सोर्स बताया, ऑल्ट, ये ऑल्ट, सोर्स बताया, ऑल्ट, सोर्स बताया, ऑल्ट, सोर्स बताया। डार्क शेड्स है ना, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, वो ठीक कर देगा। इस तरह आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके मुताबिक आपने रिस्पॉन्ड करना था। ठीक है, मुझे इसका कलर चेंज करना है ना, अब मैं कलर किस तरह चेंज करूंगा इसका, ये शेड का, सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करने के आपके पास इतने सारे मेथड हैं, किसी एक को यूज कर लो। ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, नोट करता क्या है कि नोट आपको एक वे बताता है कि आप इसको यूज करते हुए ये शेड सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, इसको कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपके पास एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट यहाँ से की जाती है। ये सारी एडजस्टमेंट आपके पास मौजूद है, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपकी मौजूद हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हो। क्या करना है, एडजस्टमेंट्स, जो आपने सिलेक्शन की हुई है ना, इस पर एडजस्टमेंट करनी है। क्या इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये लो, इसका नाम रख दूं, ठीक है रख दो। ये आ गया जी एडजस्टमेंट। यहां पे आप जाके इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, ये लो, लेयर किधर गई इसकी, यार, यार ये, फिर सो उतने पार्ट में जो आपने हाईलाइट किया हुआ था, आपको कहा था डार्क ब्राउन कर दो, कर दिया। कंट्रास्ट देना है, कंट्रास्ट दे दो, ये एडजस्टमेंट है। और मजे की बात देखो, एडजस्टमेंट अगर आपको पसंद नहीं आती, अगर आपको पसंद नहीं आती, आप इसको खत्म कर दो। लेयर के पैनल जो आपका था वो एग्जैक्टली इमेज ये पड़ा हुआ है नीचे। अगर आप समझते हो यार ये अच्छा नहीं लग रहा, एडजस्टमेंट ऑफ कर दो, ये ओरिजिनल था, ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। और मजे की बात देखो, ये आपका वो थंबनेल है जो एडजस्टमेंट लेयर ने डेवलप किया है, उस लेयर पे जो आपका हाईलाइट पार्ट था। पूरा इमेज के अंदर सिर्फ एक हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ था ना, ये देख रहे हो, ये व्हाइट नजर आ रहा है और सराउंडिंग सारी ब्लैक नजर आ रही है। अगर आप समझते हो कि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करनी है, अब असल में आज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मास्क। ये मास्क है, ये आपका मास्क है। अब आपको ये कैसा मास्क है और इसको किस तरह मजीद इस पे वर्क करेंगे। याद रखना, मास्क आपका ब्लैक होता है या मास्क आपका व्हाइट होता है। अब इसमें से जितनी सिलेक्शन है उसके ऊपर आपने जो चेंजेस किए हैं, अगर आप समझते हो कि मैंने इसको चेंजेस को थोड़ा सा अपनी मर्जी से कम ज्यादा करना है, ये ब्रश टूल, ब्रश टूल को आपने यूज करना है। अब ब्रश टूल को आपने यूज कैसे करना है, इसको ऑन करके, ब्रश को ऑन करके यहां पे आके ब्रश का साइज सेट करके, ये देखो, दो चीजें याद रखनी है। आपका जो ब्रश होगा ना, वो या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। इसके अलावा थर्ड ब्रश का कलर नहीं लेना आपने, या व्हाइट होगा या ये क्या होगा, ब्लैक होगा। थर्ड कलर आपने नहीं रखना। अब ये इससे होता क्या है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। आपने मास्क के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ये देखो,
ये लो, क्या किया मैंने, जरा गौर कीजिएगा। मैंने इस मास्क के ऊपर क्लिक किया हुआ है और इसमें मैंने जो एडजस्टमेंट, मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई थी या कम की थी, थ्रू एडजस्टमेंट की थी। ओरिजिनल ये है, याद है ना, जब मैं आया था सिलेक्ट करके तो यही था ना कलर, इसका टॉप का कलर यही था ना। अब इसको आप किस तरह दोबारा से वो ब्राइटनेस पे लेके आओगे जो आपने की थी, उसके लिए आपने एक काम करना है। जब आपने पिक्सल को शो करना है तो व्हाइट ब्रश लेना है, एडजस्टमेंट वाले पिक्सल को शो करना है, व्हाइट ब्रश लेना है। ये देखो, लेकिन एक चीज जो गड़बड़ हुई है, एक सेकंड, इसको ना आपने यहाँ पे पहले क्लिक कर देना स्टूडेंट्स, ये गलती नहीं करना, इसको नहीं क्लिक करना, इसको क्लिक करना है। अब आप देखो ब्रश, ये बाहर क्यों आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ हो गई है, सिलेक्शन तो ऑन है। यहां से स्टिल आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो किस एरिया पे हो रहा है, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था एरिया उस पे अप्लाई हो रही है। और अगर आप समझते हो कि इसमें से मुझे कुछ एडजस्टमेंट जो मैंने अप्लाई की है सही नहीं हुई, तो आपने फिर इसको यहां से कंट्रोल कर, ये एक होता है व्हाइट ब्रश, एक होता है ब्लैक ब्रश। व्हाइट से क्या होगा, जो शो हो रहा है ना, अगर इसको आपने हाइड करना है, ब्लैक कर दो। ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल पिक्सल विजिबल हो रहे हैं, ओरिजिनल जो असल थे, असल पिक्सल्स विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मजीद अंडरस्टैंड करवाता हूँ। चलें, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, मैं इसकी थोड़ी सी बेस बना के आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये एडजस्टमेंट कैसे की जाती हैं और इसको क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है, दोबारा से देख लो। लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा टॉपिक नोट्स वाला था, उम्मीद है नोट्स की आपको समझ आ गई होगी कि नोट्स क्या करता है, कि जहां कहीं आपने कोई रेलेवेंट नोट्स देने हो अपनी टीम को, अपने लिए कमेंट्स के तौर पे, तो यहां से आप दे सकते हो। ये देखो, यहाँ पे क्या आपने रखा है, चेंज विंडो फ्रेम टू ब्राउन। अब ये करना कैसे, वो एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट हमारा अगला टॉपिक है, इसको मैं कनेक्ट अभी करता हूँ थोड़ी देर में उसके साथ। पिछला नोट क्या है, ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहा है इस पार्ट को। उससे पिछला क्या है जी, ये रूफ टॉप। उससे पिछला क्या है, ये। अगर आपका काम हो गया, एवरीथिंग इज ओके, अगर आप समझते हो एवरीथिंग इज ओके, डिलीट कर दो। गया नोट, क्या इसको भी कर दूं, आपने यहां पे क्लिक करना है, हाईलाइट करना है, डिलीट कर दो, आपकी काम हो गया, नोट खत्म। नोट ऐड कैसे करते हैं वो भी बता दिया, नोट खत्म कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तो ये नोट्स क्यों रखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों रखते हैं, कि आप अपने इस करंट कैनवस के ऊपर, जो इमेज के अंदर जो आप वर्किंग कर रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन रखना चाह रहे हो, कोई कमेंट रखना चाह रहे हो, कोई आप अपने लिए कोई पॉइंट यहाँ पे देना चाह रहे हो, आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ये पॉसिबल है, जिसका नाम है नोट। ये नोट आपके कनेक्ट कर देता है और यहाँ पे आप अपने इस बॉक्स के अंदर जो भी नोट आपने टाइप करना है वो आप करते हो। नेक्स्ट नोट पे जाना है, प्रीवियस नोट पे जाना है, डिलीट करना है, वो आपकी मर्जी है। लेयर और एडजस्टमेंट मैं आपको दोबारा अभी इसके साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको उसमें डिटेल में इसको समझाता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था पहले इस टूल को क्लियर कर लें। एक और ऑप्शन होती है रूलर। रूलर क्या करता है, रूलर आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर स्टूडेंट मैं जानना चाहूँ कि इन दोनों विंडोज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है पिक्सल में, ये देखो, ये आपको एग्जैक्टली दो पॉइंट्स के दरमियान में आपको शो कर रहा है। ऊपर देखो जरा, ये एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, 295.76 पिक्सल, हाइट 1.74, और एंगल, और ये लाइन की मेजरमेंट कितनी है वो बता रहा है 295। अगर मैं कहूँ इस विंडो से इस विंडो तक का मेजरमेंट बताओ, तो ये मेजरमेंट बता रहा है इस लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, 523 पिक्सल। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इस डोर की लेंथ जाननी है, कितनी है जी, तो ये मेजरमेंट के लिए होता है, विड्थ कितनी है ये आप जानना चाह रहे हो, ये लो। ये आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं जब कभी आपको मेजरमेंट करनी हो। इसका नाम ही है रूलर टूल, मेजर करते डिस्टेंस एंगल्स इन एन इमेज। इमेज के अंदर ये अगर आपको जानना हो
डिस्टेंस कितना है इन दो रॉड्स के दरमियान में, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, जैसे आप जानना चाहो ये आपको बता देता है दीज वैल्यूज हाईलाइट करके। ये जी एक छोटा सा हमारा टूल है, इसको अगर आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इसमें जानना चाह रहे हो कि जिस पॉइंट में मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी पिक्सल का कलर क्या है, ये है कलर सैंपलर। क्या नाम है? कलर सैंपलर टूल। इस पे आप क्लिक कर दो। अब इससे होगा क्या कि आपको एक आई ड्रॉपर नजर आएगा, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उस पॉइंट का एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देगा आपको। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया इस पॉइंट पे एक आपको नंबर भी लग गया, और इस नंबर के साथ आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं रेड की, ग्रीन की एंड ब्लू की, वो वैल्यूज कितनी हैं। किसी और पॉइंट के बारे में जानते हैं? ये रेड कारपेट, जैसे मैं इसे मूव करके ला रहा हूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो नंबरिंग भी हो रही है। नंबर वन जो ऊपर मैंने आपको अभी क्लिक किया था। इसमें एक चीज और स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, ये कि अगर आप चाह रहे हो कि पॉइंट सैंपल करना है या 3x3 का करना है या 5x5 का करना है या 11x11 का करना है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो लाओ तो कहीं डार्क शेड है कहीं लाइट शेड है। ये कारपेट देख रहे हो, रेड कारपेट, ये नीचे सरफेस के ऊपर कहीं डार्क शेड है कहीं लाइट शेड है। अगर आप इसका एवरेज मालूम करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूं सिर्फ उस पॉइंट का वैल्यू मालूम करनी है या इसके एवरेज निकाले 11x11, 11x11 ये भी मालूम कर सकते हैं क्लिक करके। इस पॉइंट की उसने पॉइंट भी दे दिया, नंबर भी लगा दिया 2, और इसकी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। रेड की वैल्यू 164, जी की 51 एंड ब्लू की 4, और ये आपका वो कलर इस पिक्सल की वैल्यू का ये है। ये जैसे टायर है, पिक्सल का मतलब ये होता है वो जो आपको बता रहा था ना, 1 पिक्सल मीन्स दिस वन। और अगर आप यहाँ पे 11x11 कहते हो तो 11 विड्थ में और 11 हाइट में इसकी एवरेज निकालेगा, और उस एवरेज की बेस पे यहाँ पे आपको कमेंट में यहाँ पे दे देगा कि ये जी इसका एवरेज कलर सैंपल मैंने उठाया है क्लिक करने पे। अब वो आपकी मर्जी है, इसको आप पॉइंट कर दो, पॉइंट का मतलब जिस पे क्लिक किया है सिर्फ इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर आप इसको कह दो 3x3, तो ये 3x3 इस एरिया का एवरेज निकालेगा कलर का। ये उस सूरत में होता है जब डिफरेंट शेड्स हो, टिंट शेड हो, शेड आपके लाइट डार्क कलर का मिक्सचर हो, तो वो वहां पे आपको काफी हेल्पफुल करता है। और ये आपको क्लिक करते ही उस पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर देता है। जहां जहां भी आप क्लिक करते हो यहाँ पे मार्क्स लगने शुरू हो जाते हैं, और ये मार्क्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तीनों के तीनों। तीन जगह पे आपने क्लिक किया है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और फॉर एग्जांपल आपने इस टायर का कलर भी ये लो, इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा है। ये 4 नंबर आ गया, ये स्वेटर का कलर ये लो। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली आरजीबी क्या है। स्क्रीन की डिजिटल वर्क में आपका मैटर करता है आरजीबी। आरजीबी की एग्जैक्टली उस कलर की वैल्यू क्या है वो उसकी डिटेल आपको बता देता है। और इसमें एक चीज आपने देखी होगी, हर कलर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे मेरा व्हाइट शेड ज्यादा है इस एरिया में, इधर क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्हाइट का मतलब क्या होता है, आपकी आर की वैल्यू, जी की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। आर मीन रेड, जी ग्रीन और बी ब्लू। ये आपकी एक्सट्रीम की तरफ होंगी वैल्यूज, मतलब 255 के क्लोज क्लोज देख रहे हो, 240, 239 एंड 234। कोई ब्लैक वाली टोन लेते हैं, ब्लैक देखते हैं कहाँ पे है, ब्लैक शेड। ये शायद इधर ब्लैक टोन ज्यादा आ रही है, ये देखो इधर एरिया में आता हूं, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, पता क्या आर की वैल्यू होगी, ऑल जीरोस, आर भी जीरो, जी भी जीरो, वाई भी जीरो, या क्लोज टू जीरो। जेट ब्लैक जो है वो जीरो, ये अब देखते हैं क्लिक करके, ये देख रहे हो वैल्यूज बिल्कुल लो साइड पे चली गई। मैंने बोला था जीरो होगी या जीरो के क्लोज होगी। आर की वैल्यू भी 1, जी की भी 2 एंड बी की भी 2। हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, रेड की प्रेजेंस 255, ग्रीन की हाई वैल्यू 255 एंड ब्लू की हाई वैल्यू 255। अब आपको ये मैं करके दिखा देता हूं, आप अगर सैंपल में जाओ, देखो यहाँ पे कोई रेड शेड, ये देखो
ये पिक्सल की वैल्यू चेक करो, रेड है लेकिन प्योर रेड नहीं है। क्लिक करता हूं, आर की वैल्यू आपको हाईएस्ट नजर आ रही होगी विद मिक्सिंग 49 ग्रीन एंड ब्लू इज की प्रेजेंस 0 है। इस पॉइंट पे अगर आप गौर करो, इस पे रेड की प्रेजेंस हाईएस्ट वैल्यू है और नजर भी आ रही है, और इसमें मिक्स हुआ हुआ कलर, ये प्योर रेड नहीं है। गौर किया, प्योर रेड नहीं है। 168 यूनिट रेड के, और हाईएस्ट कितनी होती है 255, लोवेस्ट कितना होता है 0। इसमें कहीं पे आपको 255 से वैल्यू बड़ी नजर नहीं आएगी और 0 से कम नजर नहीं आएगी तीनों में, और रेड, ग्रीन एंड देन ब्लू। अगर तीन कलर्स को मिक्स करके आपने कुछ करना है, हाईएस्ट वैल्यू 255, 255, 255 मींस व्हाइट, ऑल आर जीरोस मींस ब्लैक। ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में आरजीबी कलर डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक कलर को प्रोड्यूस करते हैं। इसको अगर आपने स्टडी करना हो, ये यहां से भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं जनाब। ये देखिएगा, कलर पिकर में जाते हैं, ये ओपन कर दिया मैंने। यहां देखिएगा, आर की वैल्यू 0, ग्रीन की 0, ब्लू की 0। ये हेक्साडेसिमल है। अगर आप थोड़ी सी डिटेल में चले जाओगे ग्राफिक्स के स्टूडेंट के लिए, हेक्सा वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट 2 जीरोज रिप्रेजेंटिंग रेड कलर, सेकंड 2 जीरोज रिप्रेजेंटिंग ब्लू कलर, एंड लास्ट 2 जीरोज रिप्रेजेंटिंग सॉरी ग्रीन एंड देन ब्लू कलर। ये देखिएगा 255। कलर ऊपर देखिएगा, न्यू में क्या आता है, ये ऊपर आपको करंट दिख रहा है, करंट कलर इज ब्लैक, क्योंकि मैंने ये करंट ब्लैक था ना, फोरग्राउंड ब्लैक पे मैंने डबल क्लिक करके आया हूं। ये देखिएगा 255। ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे आपसे शेयर कर रहा हूं। ये देखो 255 का मतलब क्या, आर की प्रेजेंस हाईएस्ट वैल्यू के साथ 255। इसको 0 कर देता हूं। ग्रीन पे आ जाओ, ब्लू पे आ जाओ। आप में से कोई मुझे बता सकता है जिसको कलर्स का बड़ा अच्छा सेंस रखता है, रेड एंड ग्रीन को हाईएस्ट वैल्यू के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कौन सा कलर बनता है? आपने देखा होगा घरों पे पेंट करने वाले होते हैं, वो दो कलर्स को मिक्स करके एक थर्ड कलर बना देते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। बड़ी खूबसूरती से आप कहते हो यार ये आपने रूम में अंदर कलर करवाया, ये कलर तो मैं मार्केट में ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं, कैसे बनाया आपने? तो जो पेंट करने वाले होते हैं ना, वो कारीगर होते हैं, वो कलर्स को मिक्स करना जानते हैं रेशो के साथ, उस रेशो के साथ मिक्स करके एक नया कलर जनरेट कर देते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, रेड एंड ग्रीन से कौन सा कलर बनता है? गुड, ये इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं ये ऐसे तो नहीं इन्होंने कह दिया। 255 देन 250, ऊपर देखो कौन सा कलर आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं रेड 255 है, ब्लू 255 कर दूं, तो कलर कौन सा बनता है? ग्रीन तो ऑलरेडी है। दो कलर्स को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है, हैं? आ, हाँ, रेड एंड ब्लू। मतलब इस बंदे को कलर्स की सेंस है, कि जानता है कि दो कलर मिक्स जब होंगे तो थर्ड कलर क्या बनेगा। और अगर तीनों कलर इक्वल रेशियो में 255 कर दिए जाए तो कौन सा कलर, अभी बताया मैंने कौन सा कलर, तीनों 255 कर दी जाए तो व्हाइट, और तीनों अगर 0 कर दिए तो ब्लैक। दरमियान में आपने मिक्सिंग ऑफ कलर से एक प्रोड्यूस, अच्छा दो तो मैंने मिक्स कर दिए, रेड एंड ग्रीन से क्या बनता है, कोई बता सकता है? ओ सॉरी, रेड एंड ग्रीन तो हम देख लिया, कौन सा रह गया, ग्रीन एंड ब्लू से क्या बनेगा? अब वो देखो ना, वो जो पेंटर होते हैं ना, पेंट करने वाले, व्हाइट वॉश करने वाले, उनको इस चीज की बड़ी एक्सपर्टीज होती है। वो कलर्स जनरेट करना जानते हैं, कौन से कलर से क्या कलर नया बन सकता है, कितनी रेशो में रेड, कितनी रेशो में ग्रीन, कितनी रेशो में ब्लू को मिक्स करके एक नया कलर कौन सा प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये
ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी एक ही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने कि कलर्स को क्या आपने रखने होते हैं, टेक्स्ट के भी, शेप्स के ऊपर भी, फिर आप डिफरेंट जो आर्ट वर्क बनाते हो तो उसमें कलर्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे ही आपकी एक नई चीज बनती है। तो कलर्स आपने यहाँ से सेंस थोड़ी सी लेनी है, ठीक है। ये RGB मैंने इसीलिए आपको बताया है। और इसकी एग्जैक्टली वैल्यू को किस तरह चेक करते हैं, उस पॉइंट पे क्लिक करने से आपको ये रिप्रेजेंटेशन सैंपल की यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। RGB इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसकी वैल्यू क्या है वो आपको बता देता है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और कभी आपको अगर इसको यूज करते हुए आप कोई कलर जानना चाह रहे हो कि इस इमेज में फलां जगह पे इस पॉइंट ऑफ जो सैंपल इसका कलर वो क्या है, आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, दिस वन ना, आई ड्रॉपर के अंदर। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर ये आपको नहीं चाहिए, इसको क्लियर भी कर सकते हो आई ड्रॉपर सैम्पलर में जाके इसको यहाँ से। वरना ये सिंबल यहाँ पे लगे हुए नजर आएंगे आपको ऐसे, अब सर ये आ तो गए, पता नहीं आपने खत्म करना नहीं सिखाया। ये आपके पास सैम्पलर, कलर सैम्पलर टूल, ये ऑन करना है, फिर आपके सैंपल उठाएगा वो यहाँ से। ये जैसे ब्राउन है ना, ये लो। हाँ, और इसमें मैक्सिमम नंबर भी बता रहा है, वगैरह 10 तक मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ, 11 नहीं होगा। क्या चीज है ये? 10 नंबर्स, 10 डिफरेंट सैंपल्स आप पिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने पूरे फ्रेम में इमेज की। और अगर आपको नहीं चाहिए, क्लियर ऑल, खत्म हो गया, ठीक है। और ये भी आपको पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन का जो ये बॉक्स है, ये आपका, वैसे तो ये विंडो मेन्यू में यहाँ पे मौजूद था इन्फो ये वाला, लेकिन ये ऑन कब होता है, जब आप कलर सैम्पलर की टूल को ऑन करते हो तब ये आता है। और इससे आपको फायदा क्या होता है, आपको अपने सिंगल पॉइंट ऑफ क्लिक की एग्जैक्टली वैल्यूज मालूम हो जाती है RGB में कितनी है, और उसको स्टडी कर सकते हो, उसको फिर यूज कर सकते हो अपने डिफरेंट सैंपल करते वक्त कलर्स के अंदर। अच्छा, ये हो गया जी। अभी जो मैंने आपको ये जो बताया है, इसके अलावा आज मजीद चीजें जो हमने लर्न करनी है वो भी देख लेते हैं जी। टूल सीखते हैं एक और, ब्रश टूल हमने यूज किया, ठीक है। ब्रश टूल कल मैंने आपको यूज करना सिखाया था। ब्रश टूल में एक छोटी सी चीज जो कल मैंने नहीं आपको बता सका, वो कर लेते हैं। चाहे वो आप इसी इमेज के ऊपर परफॉर्म कर लो या नहीं, हम ओपन कर लेते हैं एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे जब आप ब्रश टूल सेलेक्ट करते हो तो मैंने आपको कल ये बोला था कि आपने इसकी ब्रशेस की सेटिंग्स को साथ में लेके चलो। और वीकेंड के ऊपर मैं ये चाह रहा था कि आप इसकी ब्रश की सेटिंग में सिर्फ इसकी शेप को डिस्कस नहीं करना। शेप तो मैं देख ली, ये शेप है, ये मैंने कल बनाया था, याद है वो मैन वाला ब्रश, दो आईज लगा के। ये ब्रश मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ब्रशेज अपने भी बना सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट, हार्ड, राउंड ये वो ब्रशेज ही लोड होते हैं। इसको लोड करके अगर आप ब्रश सेटिंग में जाओ तो ये स्पेसिंग में ये आपको बड़ी इसकी प्रोमिनेंट वैल्यू यहाँ पे नजर आती है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। अच्छा, एनिमल के भी ब्रशेस बड़े प्यारे से इसमें आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जस्ट आप यहाँ पे जाओ, और क्या वेबसाइट बताई थी मैंने, आज इसको थोड़ा सा अगले लेवल पे देखते हैं। ब्रश, ब्रश इज गूगल, ब्रश इजी। ये यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी वेबसाइट ठीक है, फ्री पिक के नाम से बड़ी फेमस वेबसाइट है। यहाँ पे अब आपके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की कलेक्शन है, जिस तरह मैंने unsplash.com का बताया था ना, अनस्प्लैश फ्री पिक की वेबसाइट भी आप विजिट कीजिएगा। यहाँ पे दुनिया जहान की आपको फ्री इमेजेस अच्छी रेजोल्यूशन वाले मिल जाते हैं, इसमें आप इनको भी पिक कर सकते हो ब्रश को। ये भी आपकी वैक्टीजी, ये भी अच्छी वेबसाइट है, इसको भी देख लीजिएगा। ये वो वेबसाइट है जिसपे हम कल काम कर रहे थे। एनिमल ब्रशेस,
मैं ये चाहूंगा कि आप ना ब्रशेस को कुछ डाउनलोड करके ना इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ मैंने बताई, कुछ मैंने आपको कहा, आप एक्सप्लोर करो। जी सर मैं इलेक्शन में मिस हो गया आज का, तो हम यहाँ साइड को हमने मत करवा देंगे। क्या हो? इलेक्शन मिस हो गया सर, तो आप ये इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगा इसको। सर वो मेरे से 2 ही रिमेनिंग है। आज का सर आपका लेट हो गया था, तो मैं तो इलेक्शन जब टूट गया तो क्लास का एडमिट कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास डाउनलोड कर दिया उसने? ये एनिमल ब्रशेस AVR, इसको आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। ब्रशेस में जाना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो ये आपको, ये एक्सपोजर वाले कल वाले हैं, एनिमल आज मैंने डाउनलोड किए हैं। ये आपकी फाइल हो गई और ये आपके ब्रशेस आ गए। और ये ब्रशेस को आप 1 बाय 1 इसको अपने पास, यहाँ से काफ़ी सारे और भी हैं, ये एनिमल का ये नीचे आ गए। तो ये आपके पास जिराफ का एक नज़र आ रहा है एनिमल, और इसमें आप ब्रश सेटिंग में जाके इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे लोड कर देगा उस ब्रश को जो आप यहाँ पे चाह रहे हो। इसको अगर आप फ्लिप करना चाहो, फ्लिप यहाँ से कर लेना। साइज करना चाहो यहाँ से साइज कर लेना। बहुत ही छोटा हो गया। और अच्छा, ये ब्रशेस के जो स्ट्रोक लगाते हैं ना, इसमें आप अगर आप चाहो तो इसको जरूर चेक कीजिएगा क्लिक करके। ये पता क्या करता है, डिफरेंट साइजेस के साइज जिटर कर देता है। ये देख रहे हो, इस तरह का इंप्रेशन डेवलप करता है। आपने स्ट्रोक्स में ब्रशेस के आपको डेंस वैल्यूज के साथ पूरे फ्रेम में पॉपुलेट करना है उस ब्रश को। ये लो, और ये डिफरेंट साइजेस के साथ आएगा, ये चेक कीजिएगा। देख रहे हो, कभी आपको कोई जरूरत पड़े अपने फ्रेम में तो ये सिंपल एक क्लिक पे ये सेटिंग ने ये काम कर दिया। अंडू कर देते हैं। आपने इसी तरह बाकी भी एक्सप्लोर करना है। और ये साइज जिटरिंग है, और साइज जिटरिंग में नीचे आपने फोकस करना है, यहां आने से जरूरत नहीं, यहीं से नीचे से देख लो क्या हो रहा है। इस तरह मैं चाह रहा था आपने इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन को यहां से चेक करना है। ये अगर आप साइज जिटरिंग को बिल्कुल लो वैल्यू के साथ टच कर देंगे 0% पे, कुछ नहीं होना। सेम साइज के आपके जो साइज यहां सेट किया जाएगा वही अप्लाई होगा, जो कि यहाँ पे साइज सेट करोगे ये वाला। लेकिन अगर आपने इसकी डायनामिक्स शेप्स में डायनामिक्स को ऑन कर दिया तो ये आप जिटरिंग से तो इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। अब छोटे से छोटा कितना और बड़े से बड़ा कितना, वो यहां से डिसाइड होगा। मिनिमम मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम तो अपनी जाएगा लिमिट्स के तक। और इसको जिटर करना है एंगल वाइज। ये देखो इस तरह का डेवलप करेगा सीन। कोई फ्लावर्स होते हैं, कोई स्टार्स होते हैं, उसकी खूबसूरत किस्म की आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये तो मैं एनिमल को लेके कर रहा हूँ, बुरा लगेगा, लेकिन हो सकता है आपने ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर इस ब्रशेस के साथ ऐसा इंप्रेशन छोड़ना हो। तो ये एंगल जिटर क्या करता है, उसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ जनरेट करना शुरू कर देता है। ये देखो बड़ी मजे की ऑप्शन है। अगर आपने इसको यूज करके अपने फ्रेम में कैनवस के ऊपर आपने इस तरह के साइजेस लेके आने हैं, ये सेम कलर के कर रहा है। अगर मैं आपको कहूं क्या ये डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। हर बार आप कलर चेंज करो, अप्लाई कर दो ऐसे। ब्लू करोगे ये ब्लू फ्रेम आ जाएंगे, इसको चेंज करोगे ये रेड आ जाएंगे। अगर आप कहते हो इसके अलावा कोई आसान तरीका है, बिल्कुल है। अच्छा, इसकी राउंडनेस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये ठीक है यहाँ से। और मिनिमम राउंडनेस और ये वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि कलर्स भी आते हैं इसमें, वो है कलर डायनामिक्स। अब इसमें क्या होगा,
फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के जो दो कलर्स है ना उसके दरमियान में जनरेट करेगा कितना परसेंटेज, 50 फोरग्राउंड और 50 बैकग्राउंड। उसकी ह्यू वैल्यू, कलर्स की रिप्रेजेंटेशन, सैचुरेशन की रिप्रेजेंटेशन, ब्राइटनेस, प्योरिटी, ये आप सेट करके अब ये देखिएगा जरा। इसको एक काम करते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड तो रेड है, बैकग्राउंड मैं दे देता हूं ब्लू। अब आप जरा गौर कीजिएगा, हर बार जब आप क्लिक कर रहे हो कलर्स डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। चेक कीजिएगा, कलर डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। हाँ, कभी लाइट कभी डार्क। और मजे की बात है, हर अटेम्प्ट पे नए सिरे से उसको रिफ्रेश कर देगा वैल्यूज को। ये देखो, ये एक फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने फोरग्राउंड कलर क्या लिया है, रेड, और बैकग्राउंड क्या रखा है, ब्लू। ये आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के दरमियान की वैल्यूज को जनरेट करना शुरू कर देगा हर अटेम्प्ट पे। और कलर की प्रेजेंटेशन कितनी उसमें रखनी है, ये आप वैल्यू यहां से कंट्रोल कर लेना। ये एक एक चीज को आपने खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो। मैंने रफली आपको बताया है कि ये अब क्या करेगा। और अगर आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, चले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा साइज। ये टिप शेप में जाओगे, हर चीज को अलग अलग आपने देखना है। ये देखो, एक बार मैंने छोड़ दिया, दोबारा क्लिक करता हूं, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा क्लिक करता हूं, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा क्लिक करता हूं। आप देख रहे हो हर अटेम्प्ट पे डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन आ रही है। ये क्यों आ रही है? ये डायनामिक्स की वजह से, कलर डायनामिक्स की वैल्यूज को सेट करोगे तो बिटवीन दोज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। इसका मतलब है डायनेमिक शेप ने अपना काम किया साइज वाइज, डायनेमिक कलर डायनेमिक ने कलर वाइज किया। ये दोनों अपने अपने तहीं अपना काम रोल प्ले कर रहे हैं। दो ऑप्शंस एक्टिवेट हैं इस वक्त, एक शेप की डायनामिक्स ऑन की हुई है, दूसरी मैंने कलर की डायनामिक्स ऑन की हुई है। क्या? हाँ, ये चूंकि मैंने इसकी साइज तो ये हो गया ना, ये कलर डायनामिक्स। यहाँ पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो फोरग्राउंड की तरफ या बैकग्राउंड की तरफ या बिटवीन। ये यहाँ से भी आप चेंज करके देखना, ठीक है। ये आपको अब, और देखो हर अटेम्प्ट पे कलर्स की वैल्यू वो चेंज करता जा रहा है। तो बाद का आपको फ्रेम ऐसा रेडी करना होता है जिसपे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें साइज भी कभी छोटा बड़ा आपको चाहिए तो मिक्स काइंड ऑफ, और कलर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होते हैं, कलरफुल किस्म का आपने अपना कैनवस रेडी करना है। तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए ब्रशेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ब्रशेज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार मुझे एक फ्रेम रेडी कर दो जरा, उसमें ये मैंने वो एरिया डिफाइन कर दिया जिसके अंदर आपने ये काम करना है, टाइटल वाइटल आपने लगा दिया, कलर, ग्राफिक्स, कोई इस तरह का अगर मेरे पास कोई टोन मैं इसमें शो करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेम में, ये लो, ये टाइटल वाइटल मैंने दे दिया। और देने के बाद मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे इसको इन पार्ट्स में मुझे इसकी प्रेजेंस शो करनी है, ब्रशेस की, इधर शिफ्ट के साथ इधर और शिफ्ट के साथ इधर, ठीक है। ये मैं क्या करूँगा, ब्रशेस लूंगा, ये ब्रशेस ले लिए। ब्रशेस में मुझे कौन सा ब्रश चाहिए, ये क्या एनिमल ब्रशेस के साथ आपने काम करना है, ये वाला, ठीक है। और डायनामिक शेप्स लेनी है, ठीक है। छोटा करना है ब्रश का साइज, कर लो, ये लो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रश का साइज, ये यहाँ से होगा। हर एक अपनी अपनी क्लिक पे अलग अलग चीजें आएंगी, काफी डिटेल है। और ये स्कैटरिंग करनी है, ये देखो, ये भी बड़ी मजे की ऑप्शन है, स्कैटर करेगा। ये नीचे देख रहे हो, एक फ्लो के साथ आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, क्लोज करो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट स्ट्रोक्स लग रहे हैं ब्रशेस के, जो भी है उसमें। ये इसका बिहेवियर क्या होगा, अब जब मैं ब्रश लगाऊंगा ना एक जगह पे, वो स्कैटर उसकी वैल्यूज को दिखाएगा। अच्छी ऑप्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, काउंटिंग बढ़ानी है, ये लो,
डेंस काउंटिंग बहुत ज्यादा। क्या इसकी काउंटिंग का वैल्यूज को भी जिटर करे, चेंज करे, ये भी कर लो। काउंटिंग में जरा कम रखता हूँ, मेरे पास ब्लॉक छोटा है ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा कम ही करता हूँ। और इसके अंदर मैं अब आपके ये इसको हम फिल करते हैं विद दीज वैल्यूज। ब्रशेस किस में चल रहे हैं? इसका साइज जरा मैं ज़्यादा ही बड़ा रख दिया है, छोटा कर देते हैं। साइज जरा और छोटा कर देते हैं यहां से। देख रहे हो किस तरह आपने सिंपल कंट्रोल डी कर दो, उसके बाद ये आप अपने फ्रेम के अंदर जो भी आपने साइज डिफाइन किया, चाहे इससे किया चाहे इससे किया, जिससे भी आपने उसको सिलेक्शन एरिया हाईलाइट किया था, उसमें ब्रशेस के स्ट्रोक लगा के एक अच्छा सा ग्राफिक्स अपने बना के आप दिखा सकते हो। एक तो काम करने वाले पे है ना, माइंड में क्या आइडियाज आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, किस तरह उसको यूज करोगे। ये एज सच टूल तो बड़ा सिंपल है, लेकिन डिटेल इसकी बहुत जबरदस्त है। डायनामिक्स ये ऑन किया हुआ है। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड की जिटरिंग वैल्यू ये लो, हर अटेम्प्ट पे डिफरेंट डिफरेंट, हर क्लिक पे, जब क्लिक छोड़ के अगली दफा करते हो डिफरेंट कलर्स। देख रहे हो? और बाकी स्कैटरिंग है, ये तीन चीजें मैंने डिस्कस की। स्कैटरिंग बढ़ा दो पूरे फ्रेम के ऊपर, ये लो। अगर आप इसको चाह रहे हो मखसूस एरिया में रहे, तो सिलेक्शंस बना लो पहले, उससे बाहर ना आए। जैसा मैंने सिलेक्शन बनाई थी, आप सिलेक्शन बना लो और सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर लो। और सिलेक्शन बनाने का तरीका आपको आता ही है, सारे आपके मेथड्स हैं। सिलेक्शन किसी से भी बना लो, ये लो। सिलेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, पॉलीगोनल ये। और इसमें एक्सपेंशन करनी है वो भी मैंने बता दिया, ये लो, शेप ऐसा कर लो। और इसके अंदर आपने ब्रशेस यूज करना है, ब्रश यूज कर लो, सेटिंग उसकी बता दो और इसके अंदर अप्लाई कर दो। और ये अगर आप डिफरेंट डिफरेंट देना चाह रहे हो, तो आप क्लिक को रिलीज करो, 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 तो वो आपको यहाँ पे उस पार्ट ऑफ द स्क्रीन में ये आपको दिखा देगा। जो भी आप उसमें कंट्रोल डी करो तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ हो गया, और ये अब आपका एक फ्रेम के अंदर आपने एक डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। समझे बात को? तो ये आप जहाँ पे भी बनाना चाहो, जैसे बनाना चाहो, आप इसको कर सकते हो। ये आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कई दफ़ा इस्तेमाल की हैं, इसको बस आपने बना के अप्लाई करना है जो भी आप इसमें क्रिएट करना चाह रहे हो। ठीक है? उसके बाद आपने ब्रश यूज़ करने हैं, ब्रश के साथ इधर आप शुरू कर दो। आप कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। तो आप इस तरह आप डिफरेंट कैनवस के ऊपर इस तरह की ब्रश के साथ बड़े अच्छे अच्छे इसकी वैल्यूज को पॉपुलेट कर सकते हो ब्रश के साथ। ठीक है जी। अच्छा, ब्रश सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रश में आपको एक और चीज देता है। पेंसिल हो, ब्रश हो, आपको एक और चीज देता है, ये ऑप्शन बड़ी मजे की ऑप्शन है। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई। इसमें जब आप क्लिक करते हो, इसमें वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये दो आपको टूल्स के साथ मिलता है, या तो ब्रश के साथ मिलता है या ये मिलेगा पेंसिल टूल के साथ।
पेंसिल और ब्रश टूल में क्या फर्क है? पेंसिल टूल आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए आपको फैसिलिटेट करता है, बस फ्री हैंड आप जो भी बनाना चाहो, जो आप क्रिएट करना चाहो, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन क्रिएट। ठीक है, हम मेन ब्रश ही यूज करते हैं, लेकिन पेंसिल को भी अगर आप यूज करना चाहो तो पेंसिल को भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, बात यह है कि अभी जो आपको मैं ब्रश टूल हो या पेंसिल टूल हो, ये आपको आइकन दिखेगा, इसका नाम है सिमेट्री फॉर पेंटिंग। पेंटिंग करने के लिए सिमेट्री दे देते हैं, पेंटिंग अगर आपने करनी हो तो सिमेट्री आपको दे देता है। अब इससे होता क्या है, ये ब्रश के साथ भी चलता है, ये पेंसिल टूल के साथ भी चलता है। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हो, ग्राफिक्स आपकी बड़ी अच्छी है, पेंटर बड़े जबरदस्त हो, तो आप एक साइड ऑफ पेंटिंग बनाओ, दूसरी खुद ही बनाएगा। हार्ट है, आधा बनाया, आधा खुद बनाया। बटरफ्लाई है, आधी बनाई, आधी वो खुद बनाएगा। फेस है, आधा बनाया, आधा वो खुद बनाएगा। बटरफ्लाई, इसका सिंबल भी आप इसी तरह के देख लो। और इसमें यहां पे जाके अब वो आपने वर्टिकली सिमेट्री जनरेट करनी है, हॉरिजॉन्टली सिमेट्री जनरेट करनी है, डुअल एक्सिस पे करनी है, डायगोनल एक्सिस पे करनी है, वेवी पे करनी है, सर्कल पे करनी है, स्पाइरल पे करनी है, पैरेलल लाइंस पे करनी है, रेडियल लाइंस पे करनी है, मंडाला ऑप्शन के थ्रू करनी है। मंडाला भी देखते हैं अभी, वर्टिकल पहले करते हैं। वर्टिकल पे जैसे आपने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, स्वाय इसके के दरमियान में एक इस तरह लाइन बनी हुई आ गई, ये वाली। ये वर्टिकल पे मैंने क्लिक किया। इसका साइज अगर आप चाहो पूरी स्क्रीन तक स्ट्रेच करना है, कर लो। अब आप वन साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर ब्रशेस यूज करो, सेकंड साइड ऑफ द स्क्रीन वो खुद करेगा, लेकिन यूज आपने करना है ब्रश या पेंसिल। और अगर आपने इसको यूज करना है, जो कि मैंने ब्रश का स्ट्रोक डिफरेंट दिया है, ये भी कर सकते हो। ये देखो, इधर क्लिक करता हूं, 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 दूसरी साइड वो खुद बना रहा है। मैं तो एक साइड को कर रहा हूं। अब इसमें इत्तेफाक से एनिमल शेप है, ये देख रहे हो, सिमेट्री आ रही है उसकी, वर्टिकल सिमेट्री आ रही है। अगर आप इसके बजाय कुछ और ले लो तो शेपें बननी शुरू हो जाएंगी। शेप तो इससे भी बन सकती है। बाकी ये प्रॉपर्टीज को जरा नजरअंदाज नहीं करना, ये प्रॉपर्टीज अगर आपने सेट की हुई ये भी चलेंगी इस पे, अदरवाइज इसको बंद कर दो। साइज बड़ा कर लेते हैं। तो जो चीज आप एक साइड के लिए क्रिएट करोगे वो दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली बनेगा। सिमेट्री, इसका नाम ही सिमेट्री है। इधर आ जाओ तो उधर करेगा, उधर आ जाओ इधर करेगा। और अगर इसके अलावा कुछ करना है, कोई और शेप लेनी है, ले लेते हैं। ये इतनी सारी शेप्स है हमारे पास। ये लो, आप सिंपल इसमें जाता हूँ जनरल ब्रश में, ये सॉफ्ट राउंड, आप इसको एक्टिवेट किया, ब्रश सेटिंग में गए, ये आपके पास आ गई जी। इसकी अगर आप टिप शेप को सेट करना चाहो, एडजस्ट करना चाहो, कर लो। अगर आप चाह रहे हो कोई इस तरह का आपने डिजाइन बनाना है इसको यूज करते हुए, साइज या स्ट्रोक का आपने वैल्यू कम करनी है, साइज छोटा कर लो। ये लो, एक पार्ट आपने बनाना है, दूसरा पार्ट उसने कंप्लीट करना है। जैसे ये होने लगा, ये देखो, एक आपने बनाया, दूसरा वो बनाएगा। और अगर आप समझते हो कि ये मुझे स्ट्रोक को, स्पेस को कम करके कुछ बनाना है, ये लो, स्मूथ बनाना है मतलब, ये तो देखो, ये आपके शेप जो है स्पेसिंग के साथ ब्रशेस लगेंगे। और आप स्मूथ करना चाह रहे हो, इस स्पेसिंग को बिल्कुल लो कर दो, और ब्रश का साइज जितना आप मुनासिब समझो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो आप एक साइड पे परफॉर्म करोगे वो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली होगा। एनीथिंग, जो भी आप कर रहे हो, एक साइड आप कंप्लीट करना है, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है सिमेट्री, सिमेट्री के थ्रू कर लो। और ये सिमेट्री सिर्फ वर्टिकल ही नहीं होती, ये हॉरिजॉन्टल भी होती है।
ठीक है, ये आपने ब्रश को क्लिक किया और यहाँ पे चले गए बटरफ्लाई में, हॉरिजॉन्टल कर लो, कर लो, डुअल एक्सिस, कुछ इस तरह आ जाता है। साइज पूरे फ्रेम पे करना है, कैनवस को करना है, टारगेट आपकी मर्जी है। अब होगा क्या, एक साइड आपने बनानी है, बाकी वो कंप्लीट करेगा। ब्रश का स्ट्रोक ले लो जो मुनासिब है। ठीक है, ये सारी सेटिंग आप करके देखना, अलग अलग चीजें नजर आएंगी। और डाउनलोडेड ब्रशेस जो हैं उनको यूज करना वो कर लो। एक चीज आप बनाओगे, बाकी कंप्लीट करनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मिरर कर रहा है। ठीक है, एक क्लिक पे तीन साइड्स कंप्लीट साथ में हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल हो रही है मिरर, एक वर्टिकल भी हो रहा है मिरर। और अगर आप अदर देन दिस कुछ और करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। आप जस्ट क्लिक किया, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड ब्रश, जैसे आप पसंद करो। और इसकी सेटिंग में यहाँ पे जाके जो आप अपने समझते हो करना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो रिमेनिंग पार्ट वो खुद बनाएगा। ब्रशेस में डाउनलोड किए वो ब्रशेस सर में क्या हुआ? ब्रश में डाउनलोड किए सर आपने वही ब्रशेस आने वाले जो कल डाउनलोड किया था ना सर। कल जब ब्रशेस करते वही 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 ब्रशेस सर कल वाले जो बनाता है वही है सर। सारा वही चीज है। सिर्फ आज आपने एक नई चीज ये देखी कि आपके पास एक सिमेट्री ऑप्शन मौजूद है ब्रश के अंदर। उससे फायदा ये होता है कि डिजाइन का एक पार्ट आपने कंप्लीट करना है, रिमेनिंग पार्ट वो खुद आपको कंप्लीट कर देगा। वो अब आप ब्रशेस जो भी यूज करने हैं, प्रॉपर्टी जो भी यूज करनी है, वो आपने जस्ट उसकी पार्टीशन करनी है, और जो आपने करंट वैल्यू ऑन की है उसके मुताबिक वो ब्रश को रिस्पॉन्ड करेगा। ये काम करना है, आप इसको जैसे जैसे करते जाओगे आपको ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, अदर देन दिस और भी बड़ी मजे की ऑप्शन है, आप इसे स्पाइरल पे ले जाओ। ये स्पाइरल है, स्पाइरल के साथ भी आप इसे कर सकते हो। जस्ट ब्रश या पेंसिल, दोनों में से एक। पेंसिल ले ली मैंने, स्ट्रोक हाई कर दो, कलर चेंज कर दो, ब्रश जरा प्रोमिनेंट रहता है तो ब्रश के ऊपर अच्छा काम हो जाता है। तो ये यहाँ पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। स्पाइरल वैल्यूज आपकी उस हिसाब से जनरेट कर देता है। वैसे इसमें जो जबरदस्त ऑप्शन होती है स्पाइरल के अलावा, ये आप कर सकते हो रेडियल। रेडियल में आपके पास टोटल जो सेगमेंट्स हैं डिफॉल्ट 5 हैं, बढ़ाते बढ़ाते इसको 12 पे लेके जा सकते हो। अब इससे होगा क्या, एक पार्ट आपने करना है, रिमेनिंग डिजाइन का हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है ये। साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी आप एक्शन करोगे, जो भी एक्शन करोगे, ओपेसिटी मैंने डाउन की भी, हाई कर देते हैं। ये लो, आप जो भी एक्शन करोगे वो तमाम पे परफॉर्म करेगा। जो भी एक्शन करोगे वो तमाम पे परफॉर्म करेगा। जो भी एक्शन करोगे वो तमाम पे परफॉर्म करेगा। बाकी ये जो किया है ये आपका क्या है, वो वैल्यूज यहाँ से स्पेसिक उस वजह से हो रहा है। कलर्स, ये वो जितनी प्रॉपर्टीज है ना, इसको इस्तेमाल करके देखना, बड़े मजे मजे के डिजाइन। और किसी वक्त भी आप कलर्स को चेंज कर सकते हो।
किसी वक्त भी इन प्रॉपर्टीज के साथ आप जाके अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो और इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह आपके डिजाइन बनते जाएंगे और जो आप इसमें चाह रहे हो प्रैक्टिस आपने करनी है। और ये आपके पास अदर देन दिस जो आप काम कर सकते हो, ये सेगमेंट्स थे जिसमें आपको ये इसने कहा कि आप सेगमेंट रेडियल बना लो या सेगमेंट आप अदर देन दिस मंडाला, ये भी एक ऑप्शन है। इसमें भी सेगमेंट होते हैं, 3 कम से कम होते हैं। ये बॉक्सेस आएंगे अब सेल्स की सूरत में, मैक्सिमम इसमें 10 होते हैं। तो इस तरह करके आपको बना देता है। अगर आपने इसको किसी एक पार्ट को सिर्फ लेके चलना है उधर रख लो, या मैं पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना। आप इसको अपनी मर्जी से जो स्ट्रोक आपने ब्रश का सेट करना है वो यहाँ पे करो और ये आपको इस तरह ब्रश कैसे हो रहा है सर? क्या ब्रश कैसे हो रहा है? ये थोड़ा स्लो, मैंने लगा कब का छोड़ा हुआ है उस ब्रश को। ठीक है, तो इसको आप इस्तेमाल करो, इसको यूज करो और अपने डिजाइन हैं। ब्रश का नाम क्या है? ये सिमेट्री, ब्रश के अंदर एक प्रॉपर्टी है सिमेट्री, ब्रश टूल के साथ ये चलती है सिमेट्री। अगर इस्तेमाल करना चाहो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप इसमें बनाना चाहो एनीथिंग यू कैन डू इट। बस ये एक चीज का ख्याल रखना है, एक साइड आपने बनानी है और रिमेनिंग पार्ट उसने खुद क्रिएट करना है। वो जो भी आप बनाना चाहो इस पे थोड़ी सी आप अगर आर्टिस्टिक अप्रोच है, आप अच्छे डिजाइनर हो, आपके माइंड में आइडियाज हैं कि मैं ये बना सकता हूँ, आप इस पे कोशिश कीजिएगा बटरफ्लाई बनाओ, बटरफ्लाई का ये पार्ट बनाओ, दूसरा वो बना दे। ठीक है, हाँ हाँ, इससे तो वो सिंगल वाला ले लेना पार्टीशन, ये वाली वर्टिकल, ये तो सारी इतनी सारी बनी हुई ना, उसमें और मुश्किल हो रही है आपको समझने में। पहले सिंगल के साथ आप उसको बनाने की कोशिश करना, एक साइड बनाना है दूसरी वो बनाए, फेस बना के देख लेना। ऐसा छोटे छोटे काम करो ना, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। फिर हो सकता है कल को किसी जगह पे आपको जरूरत पड़ जाए इस टूल की, ब्रश की। कोई आपने डिजाइन आर्ट अपने कैनवस के ऊपर ग्राउंड के ऊपर आपने हैवी पॉपुलेट करना हो ब्रशेस को, तो अभी वो जैसा कैमल का मैंने बताया और भी हो सकता है, एरिया सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई करना है। क्या ख्याल है? तो ये जी आज के कुछ टूल्स हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे उसमें मैं अरेजर, बैकग्राउंड अरेजर और कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करके इंशाल्लाह अगले 3 लेक्चर में इजीली हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा फोटोशॉप। तो हम मंडे को जब आए तो ये जितना आपने काम किया है इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस में लाओगे और इसको अच्छे तरीके से सीखोगे और जब कभी जरूरत पड़े तो उसका अच्छे रिजल्ट आप दोगे इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या हुआ?